नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कुमार टाक आप सभी लोगों का आरपी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे द्वारा किया गया प्रयास यदि आपकी सफलता में चार चांद लगाता है, आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, तो हमारे इस प्रयास को अधिक से अधिक स्नेह दें, प्रेम दें। साथ ही साथियों, आप खुद आगे बढ़ें, दूसरों को आगे बढ़ाएं और हमें आगे बढ़ाएं। इसलिए हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और आने वाले वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथियों, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, स्थापत्य कला का बहुत ही बेजोड़ जो नमूना है, राजस्थान की हवेलियां। तो राजस्थान की प्रमुख हवेलियों का अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने से पहले हवेलियों के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन तथ्यों को एक बार देख लेते हैं। तो देखो, राजस्थान की प्रमुख हवेलियां, देखो सबसे पहले तो निर्माणकर्ता कौन रहे हैं। ठीक है, तो निर्माणकर्ता हवेलियों के जो रहे हैं वो या तो रहे हैं आपके सेठ या रहे हैं साहूकार। पैसा इन्हीं के पास था। ठीक है, तो सेठ या फिर साहूकार या फिर जमींदार या फिर सामंत, इन्हीं के द्वारा हवेलियों का सर्वाधिक निर्माण किया गया है। ठीक है, कब किया गया है तो याद रखना, इनका स्वर्णकाल जो कहलाता है हवेलियों का, वो याद रखना 17वीं से 18वीं शताब्दी का काल। 17वीं से 18वीं शताब्दी का काल जो है वो इसका क्या कहलाता है, स्वर्ण काल कहलाता है। और यही चित्रकला का भी स्वर्ण काल कहलाता है। यही चित्रकला का भी स्वर्ण काल कहलाता है। ये थोड़ा सा याद रखना। सर्वाधिक कहां पर है हवेलियां, तो सर्वाधिक शेखावटी क्षेत्र में है। सर्वाधिक कहां है तो याद रख लेना, शेखावटी क्षेत्र में सर्वाधिक है। ठीक है, और शेखावटी क्षेत्र में एक स्थान पड़ता है नवलगढ़, और नवलगढ़ को स्वर्ण नगरी कहा जाता है। नवलगढ़ को स्वर्ण नगरी कहा जाता है। स्वर्ण नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ जो हवेली है, इस हवेली में जो भित्ति चित्र बनाए गए हैं, ठीक है, ये भित्ति चित्र में स्वर्ण शाही का, ठीक है, सर्वाधिक उपयोग किया गया। इसी कारण इसे स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यही थोड़ा सा याद रखो, तो याद रख लेना। ठीक है, कि शेखावटी में भित्ति चित्र सर्वाधिक बनाए गए हैं, और ये जो भित्ति चित्र बनाए गए, इनका प्रमुख चित्रकार जो है वो कौन है तो याद रखना, चित्रकार जो है वो देवा है। प्रमुख चित्रकार कौन है, देवा है। यही याद रख लो, भित्ति चित्र के कारण इसे ओपन आर्ट ऑफ गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ओपन आर्ट ऑफ गैलरी कहा जाता है, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, और हवेलियों का जो कारीगर थे, ये कारीगर कौन थे तो कारीगर जो है वो चेजारा कहलाते थे। जबकि 1000 हवेलियों का शहर, 1000 हवेलियों का शहर किसे कहा गया, तो आपको याद रखना है 1000 हवेलियों का शहर जो है वो बीकानेर को कहा गया। किसे कहा गया, बीकानेर को कहा गया। तो ये कुछ प्रमुख तथ्य हैं जिनको एक बार याद रख लेना। ठीक है, निर्माण सेठ साहूकारों ने, जमींदारों ने, इन्होंने ही करवाया है। ठीक है, 17वीं 18वीं शताब्दी का काल स्वर्ण काल कहलाता है। शेखावटी में सर्वाधिक है। ठीक है, नवलगढ़ स्वर्ण नगरी कहलाता है क्योंकि यहाँ जो भित्ति चित्र मिले हैं वो स्वर्ण स्याही से मिले हैं। ठीक है, ओपन आर्ट गैलरी के नाम से भित्ति चित्र का प्रमुख चित्रकार देवा है। ठीक है, चेजारा जो है वो याद रखना कारीगर कहलाते हैं। जबकि 1000 हवेलियों का शहर जो कहा गया वो किससे कहा गया, बीकानेर को कहा गया। अब राजस्थान की प्रमुख हवेलियों को एक बार देख लेते हैं, और सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जैसलमेर की हवेली। और जैसलमेर की हवेलियां बहुत प्रसिद्ध हैं। 2 4 5 हवेलियां हैं। एक हवेली है, हवेली का नाम है आपके पटवों की हवेली। कौन सी हवेली, पटवों की हवेली। एक है आपके सालिम सिंह की हवेली, सालिम सिंह की हवेली। एक है आपके नथमल की हवेली।
एक है आपके सोढो की हवेली। एक है आपके दीवान आचार्य ईसर लाल की हवेली। देखो, सोढो की हवेली और दीवान आचार्य ईसर लाल की हवेली, यहां से तो क्वेश्चंस मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन इन तीन से क्वेश्चंस खूब बार पूछे गए। पटवो की हवेली, सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली, यहां से क्वेश्चंस कई बार आए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पटवो की हवेली। देखो, प से पटवो और प से 5 मंजिला। ठीक है, इस हवेली का निर्माण जो है वो गुमानचंद गुमानचंद बाफना के द्वारा लगभग 18वीं शताब्दी में या 18वीं सदी में किया गया। ठीक है, तो 5 मंजिला है, गुमानचंद बाफना ने, ठीक है, इसे 18वीं सदी में निर्मित किया था। और खास विशेषता क्या है? ठीक है, यह सिंध, भारत, मुगल और यहूदियों के यहूदियों की स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। मतलब, ठीक है, इस हवेली का जो निर्माण किया गया है, इसमें आपको सिंध, भारत, मुगल और यहूदी, इन चारों की स्थापत्य कला की जो विशेषताएं हैं वो एक साथ देखने को मिलेगी। कहाँ पर? पटवो की हवेली। तो पास से पटवो की हवेली, पास से 5 मंजिला। ठीक है, गुमान चंद के द्वारा 18वीं सदी में इस हवेली का निर्माण किया गया। ठीक है, सिंध, भारत, मुगल और यहूदियों की स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। एक याद रखो, तो याद रख लेना, यहाँ जो भी जालियां और खिड़कियां हैं, यहाँ जो भी जालियां और खिड़कियां हैं, ये पत्थर से काट के बनाए गए हैं। पत्थर की कटाई से बनाए गए, और ये विश्व प्रसिद्ध है। मतलब जालियां और खिड़कियां पत्थर से बने हुए हैं, विश्व प्रसिद्ध है ये। अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि पत्थर को काट कर जालियां खिड़कियां बनाना। ठीक है, और ये विश्व प्रसिद्ध है, इसलिए जानी जाती है पटवो की हवेली। सालिम सिंह की हवेली, इस हवेली का निर्माण 1825 में सालिम सिंह मेहता के द्वारा किया गया। ये 9 मंजिला हवेली है। ठीक है, इसी कारण इसे नौखंडीय हवेली के नाम से भी जाना जाता है। नौखंडीय हवेली के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी 8वीं और 9वीं मंजिल जो है वो याद रखना लकड़ी की बनी हुई है। ठीक है, हालांकि वर्तमान में ये टूट चुकी है 8वीं 9वीं मंजिल इसकी, लेकिन 8वीं और 9वीं मंजिल जो है वो लकड़ी की बनी हुई थी। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो याद रखना, सालिम सिंह की हवेली 1825 सालिम सिंह मेहता के द्वारा निर्मित है। 9 मंजिल है, इसलिए 9 खंडीय हवेली कहा जाता है। 8वीं 9वीं मंजिल लकड़ी की बनी हुई थी, वर्तमान में टूट चुकी है। नथमल की हवेली बहुत प्रसिद्ध है। इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि जिन लोगों ने इस हवेली का निर्माण किया, ठीक है, कारीगरों के हाथ कटवा दिए गए। तो कारीगरों के, ठीक है, हाथ कटवा दिए गए। हाथ कटवा दिए गए, जैसे ताजमहल में कटवा दिए गए थे, उसी प्रकार नथमल की हवेली का निर्माण करने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए गए। मेन कारीगर कौन कौन थे? तो याद रखना, लालू व हाथी नामक इसके 2 मेन कारीगर थे। ठीक है, इस हवेली का निर्माण 19वीं सदी में या 19वीं शताब्दी में किया गया है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण का खास विशेषता क्या है कि इस हवेली में
दोहराव देखने को प्राप्त नहीं होता। बोला किसका दोहराव? तो याद रखना शिल्प या फिर किसी कला का दोहराव देखने को प्राप्त नहीं होता है। एक बार जो शिल्प जहां देख ली दूसरी जगह नहीं मिलेगी उसी हवेली में। तो शिल्प व कला का दोहराव देखने को प्राप्त नहीं होता। बोला कौन सी? तो नथमल की हवेली। इसी प्रकार याद रख लेना सोडो की हवेली और दीवान आचार्य ईसर लाल की हवेली भी कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर में स्थित है। अजो साथियों इसी प्रकार आगे बीकानेर की कुछ हवेलियां देख लेते हैं एक साथ। बीकानेर की हवेलियां, ठीक है। अब बीकानेर की हवेलियों की एक खास विशेषता क्या है? तो देखो पहली खास विशेषता तो ये है कि ये लाल पत्थर से बनी हुई है, ठीक है, लाल पत्थर से बनी हुई है। सेकंड ये है कि ये ज्यामितीय शैली में, ठीक है, ज्यामितीय शैली में इनकी क्या की गई है? नक्काशी की गई है, ठीक है। इसके अलावा इसमें हवेलियों में बेल बूटों की कारीगरी देखने को प्राप्त होगी, ठीक है। तो बेल बूटों की कारीगरी देखने को प्राप्त होती है। ज्यामितीय शैली में इसकी नक्काशी की गई है और लाल पत्थरों से निर्मित है। तो बीकानेर की हवेलियों की ये मुख्य खास विशेषता है, लाल पत्थर से निर्मित है, ज्यामितीय शैली में नक्काशी की गई और बेल बूटों की कढ़ाई मतलब कारीगरी देखने को मिलेगी कि जो भी डिजाइन बनाई गई है वो बेल के समान बनाई गई है, बेल बूटे के समान बनाई गई है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। प्रमुख हवेलियां कौन कौन सी है बीकानेर में? तो देखो एक तो है आपके रामपुरिया हवेली, रामपुरिया हवेली। एक है आपके बच्छावतों की हवेली, बच्छावतों की हवेली। एक है आपके गुलेच्छों की हवेली या गुलेच्छा की हवेली। एक है आपके मुंदड़ा हवेली, मुंदड़ा हवेली। एक है आपके डांगा हवेली और एक है आपके मेहता हवेली। ये सारी हवेलियां जो है बीकानेर में है, सारी हवेलियां कहाँ हैं? बीकानेर में। रामपुरिया, बच्छावतों की हवेली, गुलेछा, मुंदड़ा, डांगा या फिर मेहता हवेली, सारी की सारी हवेलियां बीकानेर में स्थित है। लाल पत्थर से बनी हुई है, बेल बूटे की कढ़ाई और ज्यामिति शैली में नक्काशी की गई है। सबसे पहले आ जाओ रामपुरिया हवेली, ठीक है। बीकानेर का, बीकानेर का गौरव कहा जाता है इस हवेली को, ठीक है। और इसके साथ साथ मुगल, हिंदू व यूरोपियन शैली का, यूरोपियन शैली का अद्भुत समन्वय देखने को प्राप्त होता है। अद्भुत समन्वय देखने को प्राप्त होता है। बोले कौन सी? रामपुरिया हवेली। कौन सी हवेली? रामपुरिया हवेली। ठीक है। तो बच्छावतों की हवेली की अगर बात की जाए तो याद रखना कर्ण सिंह बच्छावतों के द्वारा या बच्छावत के द्वारा 1593 ईस्वी में इस हवेली का निर्माण किया गया। तो कर्ण सिंह बच्छावत के द्वारा 1593 में, ठीक है। वैसे बच्छावत, वैसे बीकानेर, और याद रखना यह बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली है, ठीक है। बीकानेर की सबसे पुरानी, यह सबसे प्राचीन हवेली है और इसके साथ साथ ज्यामितीय
नक्काशी के लिए जानी जाती है, ज्यामितीय नक्काशी के लिए जानी जाती है। तो बछावतों की हवेली 1593 में, ठीक है, कर्ण सिंह बछावत के द्वारा बनाई गई है, सबसे प्राचीनतम है बीकानेर में, और ठीक है ये ज्यामितीय नक्काशी के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। रामपुरिया, बछावतों की, गुलेच्छा की हवेली, मुंडा, डागा या मेहता, सारी की सारी हवेलियां बीकानेर में स्थित है। ज्यामितीय नक्काशी के लिए लाल पत्थर से निर्मित है, और इसके साथ साथ बेल बूटे की क्या की गई है, कढ़ाई की गई है। आ जाओ साथियों, कुछ हवेलियां हम जोधपुर की देख लेते हैं। जोधपुर की फेमस हवेलियां कौन कौन सी है? एक है आपके पुष्प नक्षत्र हवेली, एक है आपके बड़े मियाँ की हवेली, बड़े मियाँ की हवेली, एक है आपके राखी, राखी हवेली, एक है आपके पोखरन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पोखरन हवेली जोधपुर में ना कि जैसलमेर में। एक है आपके गुलेच्छों की हवेली, गुलेच्छों की हवेली, और एक है आपके फलोदी, सॉरी एक है गुलेच्छों की हवेली, और एक याद रख लेना यहीं पर साधु संतों की हवेली, साधु संतों की हवेली। देखो सारी की सारी हवेलियां जोधपुर में, पहला क्वेश्चन तो ये बनना आप लोगों के, और इसमें ये मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि पोखरन हवेली पूछी जाएगी, और ऑप्शन अगर जैसलमेर होगा 99% विद्यार्थी जैसलमेर करके आएंगे, और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना। पोखरन हवेली जयपुर जोधपुर में, सॉरी, ठीक है। राखी हवेली, गुलेच्छों की हवेली, बड़े मियाँ की हवेली, पुष्प हवेली, साधु संतों की हवेली, सारी की सारी हवेलियां जो है वो कहाँ स्थित है, जोधपुर में स्थित है। सारी की सारी हवेलियां कहाँ स्थित है, जोधपुर में स्थित है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। इसमें से एक याद रख लेना, ये पुष्प नक्षत्र की जो हवेली है ना, इसका निर्माण जो है वो जसवंत सिंह सेकंड के काल में किया गया, ठीक है। किसके द्वारा, तो याद रखना भूरजी जोशी के द्वारा किया गया, ठीक है। तो निर्माण जो है जसवंत सिंह सेकंड के काल में, ठीक है, भूरजी जोशी के द्वारा किया गया। अच्छा, इसे पुष्प नक्षत्र हवेली इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एकमात्र ऐसी हवेली है, एकमात्र ऐसी हवेली है जो कि पुष्प नक्षत्र में बनी है, और पुष्प नक्षत्र में बनने के कारण इस हवेली को पुष्प नक्षत्र हवेली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो याद रखना, जोधपुर में अगर बात की जाए तो प्रमुख हवेलियां कौन कौन सी है, पुष्प नक्षत्र हवेली, बड़े मियाँ, राखी, पोखरन, गुलेच्छों की और साधु संतों की हवेली। इसमें से सिर्फ पुष्प नक्षत्र हवेली का निर्माण जसवंत सिंह सेकंड के काल में भूरजी जोशी के द्वारा, और एकमात्र हवेली जो पुष्प नक्षत्र में बनी है। आ जाओ इसके बाद, ठीक है, कुछ हवेलियां हम शेखावटी की देखते हैं, और शेखावटी में अलग अलग जिलों की देख लेते हैं सबसे पहले। जैसे शेखावटी में सबसे पहले जिला सीकर, और सीकर जिले की हवेलियां कौन कौन सी हैं वो एक साथ देख लेते हैं। देखो सीकर जिले में एक तो है आपके नई हवेली, एक है आपके सिंघानिया हवेली, एक है आपके राठी हवेली, राठी, एक आपके है खेमका
सेठों की हवेली, खेमका सेठों की हवेली, गोरी लाल पियानी की हवेली, लादिन नादिन ला प्रिंस की हवेली, नादिन ला प्रिंस की हवेली। और एक है आपके चार चौक की हवेली, चार चौक की हवेली, एक चेतनाराम की हवेली, एक है आपके ताराचंद रूहिया, ताराचंद रूहिया की हवेली, एक आप याद रख लेना नंदलाल, नंदलाल देवड़ा की हवेली, नंदलाल देवड़ा। और एक याद रख लेना सबसे इंपॉर्टेंट पंसारी हवेली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सीकर में देखो नई हवेली, सिंघानिया हवेली, पंसारी हवेली याद रखना श्री माधोपुर में स्थित है। सीकर के श्री माधोपुर क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, राठी हवेली जो है वो याद रख लेना लक्ष्मणगढ़ में स्थित है सीकर के। ठीक है, चेतनाराम जो है ये भी लक्ष्मणगढ़ में है। ठीक है, और ये चार चौक वाली है ये भी लक्ष्मणगढ़ में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा नंदलाल वाली जो है ये याद रखना ये फतेहपुर सीकर में स्थित है, फतेहपुर सीकर में स्थित है। ये सारी हवेलियां सीकर में है। ठीक है, फिर बता रहा हूँ नई हवेली, सिंघानिया हवेली, राठी हवेली, खेमका सेठों की हवेली, गोरीलाल पियानी की हवेली। ठीक है, इसके अलावा नादिन ला प्रिंस की हवेली, चार चौक की हवेली, ताराचंद रुहिया की हवेली, और चेतनाराम की हवेली, नंदलाल देवड़ा की हवेली, और पंसारी की हवेली। देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, पंसारी की हवेली का क्वेश्चन तो न जानने कितनी बार आ चुका है। तो पंसारी की हवेली श्री माधोपुर, ये याद रखना श्री माधोपुर, फिर बता रहा हूँ क्वेश्चन यही आएगा, सीकर ना देके श्री माधोपुर दिया जाएगा ऑप्शंस में। तो याद रखना पंसारी की हवेली श्री माधोपुर सीकर में स्थित है। ठीक है, नंदलाल की फतेहपुर में स्थित है, और चेतनाराम की लक्ष्मणगढ़ में स्थित है। देखो लक्ष्मणगढ़ में तीन हो गई, राठी, चेतनाराम, और इसके साथ साथ ठीक है चार चौक हवेली, चार चौक हवेली, सारी की सारी हवेलियां कहाँ पर है, सीकर में स्थित है। आ जाओ इसी प्रकार कुछ हवेलियां जो है आपके झुंझुनू में स्थित है, बहुत ही प्रसिद्ध हवेलियां हैं झुंझुनू की। देखो सबसे पहले तो सोने चांदी की हवेली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो सोने चांदी की हवेली, सोने चांदी की हवेली झुंझुनू की प्रसिद्ध है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यहीं पे याद कर लो, ईसरदास मोदी की हवेली, ये भी कहाँ पर है, ठीक है झुंझुनू में है। एक याद रखना बिरला, बिरला हवेली भी कहाँ पर है, झुंझुनू में। एक है बागड़ियों की हवेली,
बागड़ियों की हवेली, एक है आपके भक्तों की हवेली, भक्तों की हवेली, एक है आपके रूप निवास हवेली, रूप निवास हवेली, एक है आपके बघेरिया हवेली, बघेरियों की हवेली बघेरिया, एक है आपके झालान हवेली, झालान हवेली, एक आपके है चार, एक आपके ये याद कर लो सराफों की हवेली, सराफों की, एक आपके है सेठ लालचंद गोयनका की हवेली, एक मोस्ट इंपोर्टेंट याद रख लेना, नाथूराम पोद्दार की हवेली, एक यही याद कर लो सीताराम, सीताराम सिंगतिया की हवेली, एक आप याद कर लो सेठ जयदयाल के तिया की हवेली, एक याद करो आप सेठ राधा कृष्णन हवेली, एक याद कर लो आप केसर देव केनरिया की हवेली, ठीक है। एक सेठ लालचंद गोयनका की हो चुकी है, एक रामनाथ गोयनका की ओर है, ठीक है। तो एक रामनाथ गोयनका की हवेली, एक याद रखना धन्ना हवेली, धन्ना हवेली, ये सारी हवेलियां जो है झुंझुनू में है। सोने चांदी की हवेली कई बार आ चुका है, ठीक है, झुंझुनू में स्थित है, ठीक है। आपके ईसरदास की हवेली, सेठ जयदाल की हवेली, बिरला हवेली, सराफों की हवेली कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, झुंझुनू में है। बागड़ियों की हवेली, इसके अलावा सेठ राधा कृष्णन, सेठ लालचंद गोयकना, ठीक है, केसर देव किन्नरिया किन्नरिया, रूप निवास हवेली, भक्तों की हवेली कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, बागड़िया हवेली, झालाना हवेली, ठीक है, और सीताराम सिंगतिया की हवेली, धन्ना हवेली पूछी जा चुकी है आपके। ये रामनाथ गोयनका की हवेली पूछी जा चुकी है। तो ये कई क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। सारी की सारी हवेलियां कहाँ स्थित है? झुंझुनू में स्थित है। एक थोड़ा सा ये याद रखो, तो ये याद रख लेना कि भक्तों की हवेली जो है ना, ये नवलगढ़ में स्थित है, ठीक है। एक नाथूराम पोद्दार की हवेली मोस्ट इंपोर्टेंट याद रख लेना, ठीक है, ये बिसाऊ में स्थित है। देखो ये बिसाऊ याद रखना है, क्योंकि कठिन क्वेश्चंस की श्रेणी में यही क्वेश्चंस आते हैं कि बिसाऊ हवेली कहाँ है, और आपके ऑप्शंस होंगे, सॉरी, नाथूराम पोद्दार की हवेली कहाँ, और आपके ऑप्शंस होंगे बिसाऊ, नवलगढ़, ऐसे। तो थोड़ा सा याद रखना, नाथूराम पोद्दार की हवेली बिसाऊ में है। चाहे पोद्दार हवेली आए, चाहे नाथूराम पोद्दार हवेली आए, बिसाऊ में स्थित है। ये सेठ, ये केसर केनरिया हवेली और सेठ राधा कृष्णन,
ये आपके दोनों की दोनों हवेलियां जो है मुकुंदगढ़ मुकुंदगढ़ झुंझुनू में स्थित है। मुकुंदगढ़ झुंझुनू में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा रूप निवास ये भी नवलगढ़ में है। बाघरिया ये भी नवलगढ़ में है। ये झालाना जो है ये भी नवलगढ़ में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा सेठ लालचंद गोयकना की इनकी थोड़ा सा याद रख लेना, ये ढूंढलोद में है। ठीक है, और मोस्ट इंपोर्टेंट अगर याद रखो तो बिरला हवेली याद रख लेना, ये पिलानी में स्थित है। ठीक है, एक ये बागड़िया की हवेली जो है ये चिड़ावा याद रख लेना, ये चिड़ावा में है। ठीक है, तो ये कुछ हवेलियां हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। इसमें देखो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ना तो कोई सूत्र बन सकता है इतनी हवेलियों का, ना कुछ हो सकता है। सिर्फ इतना सा याद रखना, झुंझुनू सोने चांदी का तो प्रसिद्ध है, तो सोने चांदी की हवेली झुंझुनू में स्थित है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ये हवेलियां तो याद रख लेना जिनके अलग से मैंने नाम बताए हैं। ठीक है, जैसे बिरला हवेली पिलानी में है, बागड़िया चिड़ावा में है। ठीक है, भक्तों की हवेली, रूप निवास हवेली, बघेरिया, झालाना ये सारे नवलगढ़ में स्थित है। ठीक है, और ये याद रख लेना ढूंढलोड में जो है लालचंद गोयनका की हवेली है। ठीक है, और मुकुंदगढ़ में जो है दो हवेलियां हैं, केसरदेव केनरिया और सेठ राधा कृष्ण हवेली। और इधर थोड़ा सा याद रख लेना एक धन्ना हवेली, ये पूछा जा चुका, धन्ना हवेली झुंझुनू में स्थित है। ठीक है, और सीताराम सिंगतिया की हवेली भी झुंझुनू में है। रामनाथ गोयनका की हवेली भी कहाँ पर स्थित है? झुंझुनू में स्थित है। अजो कुछ हवेलियां जो है साथियों चूरू जिले में भी स्थित है। देखो चूरू जिले में मुख्य हवेलियां कौन कौन सी है एक बार देख लेते हैं। एक है आपके सुरानाओं की हवेली, सुरानाओं की हवेली। एक है आपके सबसे फेमस मंत्रियों की हवेली, मंत्रियों की हवेली। ठीक है, एक आपके मालजी का कमरा, एक आपके राम विलास गोयनका, एक आपके नहा दौर की हवेली, नहा। एक है आपके नहा नहातों की हवेली। एक आपके कन्हैयालाल कन्हैयालाल बागड़िया की हवेली। इसके अलावा एक आपके दानचंद चोपड़ा की हवेली। तो मुझे तो अभी चूरू कितनी याद आ रही है। तो सुरानाओं की हवेली, मंत्रियों की हवेली, मालजी का कमरा, रामविलास गोयनका की हवेली, नहातों की हवेली। ये नहातों की पूछी गई है, नहातों में से सही नहीं लिखा जा रहा है। ठीक है, ये पूछी गई है नहातों की हवेली, ये थोड़ा सा याद रख लेना, चूरू में स्थित है ना। कन्हैयालाल की हवेली और दानचंद चोपड़ा की, ये सारी की सारी हवेलियां कहाँ स्थित है? चूरू जिले में स्थित है साथियों। तो इसमें से एक तो ये मंत्रियों की हवेली बहुत बार आ चुकी है, नहातों की पूछी जा चुकी है, सुरानाओं की पूछी जा चुकी है। बाकी किसी से क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, लेकिन मंत्रियों की क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, नहातों की बहुत बार आ चुका है। तो नहातों की, मंत्रियों की और सुरानाओं की हवेली तीनों ही कहाँ स्थित है? चूरू में। इसके अलावा थोड़ा सा याद रखना, मालजी का कमरा याद हो जाएगा।
ठीक है, रामविलास गोयनका का याद हो जाएगा। कन्हैया लादे को राम कन्हैया और इनको क्या करना है, दान देना है, ऐसे कुछ याद कर लो। ठीक है, दान दोगे तो उसका क्या हो जाएगा, उसके पास क्या हो जाएगा, माल हो जाएगा खूब। ठीक है, तो ऐसे याद रख लो। ठीक है, और माल हो जाएगा तो मंत्री बन जाएंगे। फिर अपने सुर बताएंगे, कैसे बताएंगे, नहाते हुए। तो ऐसा कुछ याद रख लेना। देखो इसके अलावा कुछ अन्य प्रमुख हवेलियां और हैं जिनके बारे में देख लेते हैं। एक जैसे है आपके बागोर की हवेली, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। बागोर की हवेली कहाँ स्थित है, तो बागोर की हवेली जो स्थित है वो उदयपुर में स्थित है। ठीक है, बागोर की हवेली कहाँ स्थित है, उदयपुर में स्थित है। अच्छा, खास विशेषता क्या है, ठीक है, यहाँ पे पगड़ियों का संग्रहालय स्थित है। पगड़ियों का संग्रहालय स्थित है और विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी यहीं पर है। सबसे बड़ी पगड़ी यहीं पर है, बागोर की हवेली। बागोर की हवेली कई बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, कहाँ पर है, उदयपुर में है। ठीक है, इसके अलावा अगर याद करो तो यहाँ पे याद रख लो कठपुतलियों का संग्रहालय भी। संग्रहालय भी यहीं पर है और इसका निर्माण जो है वो अमरचंद के द्वारा करवाया गया है। ठीक है, तो अमरचंद ने इसका निर्माण करवाया। कठपुतलियों का संग्रहालय है, कठ नहीं कठ, कठपुतलियों का संग्रहालय है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी यहीं पर है, पगड़ियों का संग्रहालय। और कहाँ पर है, तो उदयपुर में। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, याद रखना। एक याद रख लेना, बाफना हवेली। देखो बागोर हवेली और बाफना दोनों ही कहाँ पर है, उदयपुर में है। बाफना हवेली भी कहाँ स्थित है, उदयपुर में स्थित है। और बागोर भी कहाँ पर है, उदयपुर में स्थित है। एक याद रख लेना, भामाशाह हवेली कहाँ है, तो भामाशाह चित्तौड़ में स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है, एक आप याद रख लेना, सलुम्बर ठिकाने की हवेली भी कहाँ स्थित है, तो सलुम्बर ठिकाने की हवेली ये भी आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। ये भी कहाँ स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। एक आप याद रखना, दीवान साहब की हवेली। दीवान साहब की हवेली, दीवान साहब जो है वो झालावाड़ के प्रसिद्ध है। दीवान साहब की हवेली ये आपके कहाँ की फेमस है, तो याद रखना झालावाड़ की फेमस है। एक आप याद रख लेना, ढाबाई की हवेली। ढाबाई की हवेली जो है वो कहाँ की फेमस है, तो याद रखना जयपुर की फेमस है। एक बड़ी देवता, बड़े देवता की हवेली, ये आपके बड़े देवता की हवेली जो है ये कोटा की प्रसिद्ध है। ठीक है, और जबकि पहले बता चुका हूँ मैं आपको, ये बड़े देवता है और एक बड़े मियाँ भी है। और बड़े मियाँ की मैं बता चुका हूँ हवेली कहाँ है, तो बड़े मियाँ की हवेली, राखी हवेली, ये सारी की सारी कहाँ है। ठीक है, तो कहाँ है, जोधपुर में है। ठीक है, एक आप याद रख लेना, झालाओं की हवेली कहाँ है। झालाओं की हवेली जो है ये आपके शेरगढ़ दुर्ग 12 में स्थित है। ठीक है, एक आपके मोस्ट इंपोर्टेंट केसर सिंह बारठ की, केसरी सिंह बारठ की हवेली कहाँ के थे ये, कहाँ इनका जन्म हुआ, तो याद रखना शाहपुरा में हुआ। तो कहाँ के थे, शाहपुरा।
शाहपुरा भीलवाड़ा। एक आप मोस्ट इम्पोर्टेंट देखो, सोने चांदी की हवेली कहाँ पर है, तो झुंझुनू में है। एक है आपके सुनहरी कोठी। सुनहरी कोठी कहाँ की फेमस है, तो याद रखना टोंक। टोंक में मुबारक महल, मुबारक महल वहीं का क्या फेमस है, सुनहरी कोठी फेमस है। ठीक है, तो ये सारी की सारी हवेलियां जो हैं साथियों, ठीक है, ये मैंने आपको करवा दी। देखो मेरे को जितना याद है मैंने आप लोगों को बता दिया है। फिर भी आप लोगों को किताब पढ़नी चाहिए। किताब में कुछ अच्छा दिखे जो मैंने नहीं करवाया हो उसको आप नोट करें। और इसके साथ साथ मान लो कोई नया हो तो कमेंट कर देना, तो हम भी थोड़ा सा देख लेंगे उसको। बाकी धन्यवाद साथियों।